देखते हैं हम समांतर श्रेणी। आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, देखते हैं आज हम समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। यदि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम समांतर श्रेणी के सवालों का आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी होता है क्या, उसे हम देखेंगे। तो समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, जो कि हमारे स्क्रीन पर है। तो ठीक है, देख लेते हैं कैसे जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि मान लो इसे हम शॉर्टकट में एपी लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, जैसे दिया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे दिया गया है। तो देख लेते हैं कि जैसे इसमें करा था कि एक समांतर श्रेणी संख्या की एक ऐसी सूची है जिसमें से प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। जैसे देखते हैं इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। मतलब जो एपी होती है उसमें क्या होता है, सभी में एक बराबर संख्या जोड़ी जाती है। ठीक, वह हमारी एपी होती है। ठीक, अब एपी में कुछ ऐसे होते हैं जैसे ए होता है, डी होता है, एन होता है। हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एपी का जो समांतर श्रेणी होता है वो क्या होता है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। ठीक, ये मेरा श्रेणी होता है। जैसे देख लो A1 क्या होता है, मेरा प्रथम पद होता है। जो प्रथम पद होता है, पद A1 होता है। ठीक, अब आपको जब A1 प्रथम पद है तो आपको पता चल गया होगा कि A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद और AN nवां पद होगा। ठीक, इसमें तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो अब देखते हैं, इसे हम प्रथम पद कहते हैं। इन दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के अंतर को हम बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब डी इक्वल होता किसके है, कैसे हम निकालेंगे कि डी। तो अगर आपको जैसे इन दोनों के अंतर को डी बोलते हैं, अर्थात इन दोनों के अंतर को डी, अर्थात डी यहाँ पे कितना है, 2 है। अच्छा, निकालेंगे कैसे, 2 आया। 4 से आप कितना घटा दिए, 2 घटाए हो तभी 2 आया। 6 से कितना घटाए हो, 4 घटाए हो। मतलब दूसरे पद से पहले पद को, या तीसरे पद से दूसरे पद को, या चौथे पद से तीसरे पद को घटाने पे आएगा। तो इसे आप डी लिख सकते हो क्या, A2 माइनस A1 लिख सकते हो। ठीक, तो डी इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। यहां तक समझ में आया। ठीक, फिर AN क्या होता है, जो मेरा लास्ट पद होता है वही क्या होता है, मेरा AN होता है। जैसे इसमें तो दिया ही नहीं है लास्ट पद हमारा क्या है। ठीक, तो जो लास्ट पद होता है वही हमारा AN होता है। जैसे मान लेते हैं हम, क्या है, 20 है, तो ये मेरा क्या है, AN है, मतलब nवां पद 20 है। ठीक, तो अब आगे हम देखते हैं, जैसे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है,
हाँ, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ और ध्यान दे देते हैं कि जो समांतर श्रेणी उसे बनाएंगे कैसे, जिसका समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसको देख लेते हैं। तो हम जानते हैं एपी, एपी का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है, देखो ए, प्रथम पद आपका ए हो गया। अब अगर दूसरा पद आपको नहीं पता है और सर्वांतर दिया गया है तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मान लो ये पहला पद आपको 2 पता है और सर्वांतर 2 पता है, तो 2 में 2 जोड़ दिए, आपको 4 मिल गया, मतलब दूसरा पद मिल गया। अब आपको दूसरा पद पता है 4, उसमें सर्वांतर आप जोड़ दिए तो तीसरा पद मिल गया। सेम ऐसे ही बनता है, पहला पद ए है, अब आपको सर्वांतर पता है कि डी होता है, तो आप क्या करोगे, ए में अगर डी जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, ए में अगर डी जोड़ दोगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक, अब अगर देखो इसमें कितना जोड़ा जाए तो आप 2 तो जोड़ना होगा, लेकिन क्या करोगे आप, जैसे ए है, अब ए में कितना है आपका 2 है, ओके। अब 2 में आपको कितना जोड़ो कि 6 हो जाए, तो देखो इसमें आप डी जोड़े हो, इसमें आप कितना जोड़े, डी जोड़े हो, इसमें आप 2d जोड़ दो। ठीक, क्योंकि ये डी और इसका भी अंतर डी, तो कितने डी हो गए, 2d हो गए, तो a प्लस 2d, मतलब a आपका 2 है और प्लस 2 गुणे डी कितना है 2 है, तो 2 दूना 4 और 4 2 6 आ गया ना तीसरा पद। अब अगर इसमें जोड़ना होता 8 लाने के लिए तो डी 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 मतलब 3d, a प्लस 3d, तो देखो यहाँ से आपको मिल गया a प्लस डी मिल गया। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d, दूसरा कहे तो समझ लो यहाँ पे एक ही रहता है, 2 से 1 घटा लो, तीसरा कहे तो 2, अगर चौथा पद बोल रहा है तो a प्लस कितना होगा 3d, और लास्ट में पूछ रहा है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहीं से ये सूत्र निकल के आता है। अगर यनवा पद पूछ रहा है, ठीक, an बराबर पूछ रहा है, तो ये निकल के आता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n जो आपका यहाँ पे है वो पदों की संख्या है। तो जैसे यहाँ पे कितना था, हमने a3 निकाला था ना बाबू, तो a3 निकाला तो यहाँ पे कितना आया 2 आया, क्योंकि यहाँ पे जो n आपका है वो कितना था 3 था, तो अगर इसी पे आप रख लेते हो इसी फार्मूले पे, तो a3 हमें तीसरा पद निकालना है, 3 हो गया, आपने a रख दिया प्लस n माइनस 1, तो n आपका कितना है 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी कर दिए, तो a3 बराबर कितना आ गया, a प्लस 3 में से 1 गए 2 और d यहाँ पे है a प्लस 2d, मतलब a3 निकालना है तो इसी फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक, तो ये फार्मूला हमारा है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा nवां पद होता है, ओके। और जो ये मेरा n है वो n पद, ये nवां पद होता है, और n जो होती है वो पदों की संख्या होती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो मुझे। ठीक, यदि आपको केवल 1-2 लोगों को समस्या है तो आप क्या करो, मेरे पास कॉल करके भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत है, कैसे होगा, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा, आपको मैं संतुष्ट कर दूँगा। ठीक, अब आगे हम थोड़ा सा इस पे सवाल की चर्चा करते हैं, जैसा कि सवाल इसमें दिए गए हैं। तो हमारे जो सवाल हैं वो 5.1 मतलब प्रश्नावली 5.1 के जो सवाल हैं, कह रहा है सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चलने लगा है, ओके। ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसमें एपी बनाना है, इसका क्या बनाना बाबू, एपी बनाना है। तो एपी हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, मतलब ये कह रहा है कि एपी में है अथवा नहीं है, और है तो फिर देख लेते हैं। जैसा कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का
किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। मतलब जो A1 है आपका, यहाँ पे देखो प्रथम पद क्या दिया है, जो टैक्सी का किराया है प्रथम पद, वो क्या किया है, दिया है 15 रुपये। कि जो पहले किलोमीटर का आपका किराया होगा वो 15 रुपये होगा, लेकिन इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर जितना भी होगा उसका जो किराया होगा आपका वो कितना होगा, 8 रुपये बढ़ता जाएगा। 1 किलोमीटर आप तय करते हो तो 15 रुपया लगेगा, अगर आप 2 किलोमीटर तय करते हो तो कितना लगेगा आपका, 23 रुपया लगेगा, क्योंकि 8 रुपया अधिक लग जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से प्रथम पद अर्थात A1 बराबर मेरा कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब अगर आपसे बात करें कि A2 आप बताओ, तो A2 देखो सब और दिया आपका सर्वांतर, सर्वांतर अर्थात बोल सकते हो इसे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, बराबर 8 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 8 रुपये है। ओके, तो देखो अब ये आपका डी मिल गया ना, अर्थात डी हमने कहा सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, 8 आ गया डी आपका। अब यहाँ से क्या होगा, अब आप मतलब क्या करते हो, जो भी पद निकाल सकते हो। तो आपका जो A2 होगा वो कितना होगा, हमने बताया था A प्लस डी होता है, A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो यहाँ से आपका A कितना है, 15 है, और डी कितना 8, अर्थात आपका मिल गया जो 23 मिल गया। ओके, A3 अगर निकालना हो तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो यहाँ से A3 आपका निकल के आ जाएगा, A आपका 15 प्लस 2 गुणे 8, 8 दूना 16, 15 और 16 कितना होता है, 31 होता है। A3 भी आपका निकल के चला आया। ठीक, आप ऐसे और भी निकाल सकते हो। तो जो आपका AP बना वो आपका होता A1 A2 एंड सो ऑन AN तक होता है। तो यहाँ से आपको A1 15 है, A2 23 है, A2 सॉरी, और A3 आपका 31 है एंड सो ऑन AN जो भी पद तक जाएगा। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम पता करने के लिए एक तरीका होता है कि जो यहाँ पे दोनों पदों का इसका अंतर और इसका अंतर यदि बराबर है तो समांतर श्रेणी में होता है। अर्थात इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, A2 से A1 घटा देते हैं, A2 माइनस A1, ठीक, इक्वल टू A3 से A2 को घटा दो। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं, A3 से आप A2 को घटा दो, यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। ठीक, तो हम देखते हैं A2 माइनस A1, तो A2 से कितना है, 23 है, 23 माइनस 15 और ये 31 माइनस 23, दोनों 8 और 8 आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 है। इसलिए यह श्रेणी या ऐसे लिख सकते हो कि इसलिए यह AP में है। ठीक, आपको हमें लगता है कि समझ में आया होगा। फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि जो मेरा पद होता, मैंने पहले बताया कि पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और फिर AN। ठीक, फिर क्या होता है, हमने पहला पद पता है कि जो है प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो 15 रुपया है, कि आप 1 किलोमीटर तय करते हो तो 15 रुपया तय देना होगा, लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो अगर 8 बढ़ रहा है तो A प्लस डी अर्थात A2 होता है, मैंने पहले ही बताया
कि अगर a प्लस डी करते हो तो a2, a प्लस 2d करते हो तो a3 निकल के आएगा। हमने यहाँ पे प्रूफ करके भी आपको बताया। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब यदि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये AP में है। यदि इक्वल नहीं आते हैं तो समझ लेना यह AP में नहीं है। ठीक, अतः जो ये श्रेणी है आपकी, जो सीरीज मतलब प्रोग्रेशन है, वो क्या है, सही है, मतलब समांतर श्रेणी में है। ओके, तो अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से मिलेगा। ठीक, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।